गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम ऑर्डर सेकंड ले रहे हैं। फ्रेम ऑफ सूट है इसका टाइटल। इसके अंदर हमने रूल 1 to 4 पहले क्लास में ले लिया था। अब नेक्स्ट आज कंटिन्यू कर रहे हैं। रूल 5 है क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। कि कोई भी क्लेम अगर एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर के द्वारा किया जाता है या फिर उनके अगेंस्ट किया जाता है तो क्या रहेगा। इस रूल में दे रखा है नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर एज सच शैल बी जॉइंड विद क्लेम्स बाय और अगेंस्ट हिम पर्सनली। कि कोई भी क्लेम एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या हेयर द्वारा किया जाता है या उनके अगेंस्ट किया जाता है तो उसको बाय और अगेंस्ट उसका पर्सनली अगर कोई क्लेम है उसके साथ में उसको ऐड नहीं किया जाएगा अनलेस द लास्ट मेंशन क्लेम्स आर alleged to arise with reference to the estate in respect of which the plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator or heir। तो जब तक कि ऐसा एलिज नहीं किया गया हो कि जो ये लास्ट क्लेम जो पर्सनली उसके द्वारा किया गया है वो उस एस्टेट के से रिलेटेड है जिसके लिए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया है या सूट फाइल उसके अगेंस्ट किया गया है एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। एग्जीक्यूटर के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या हेयर के तौर पे और आर सच एज ही वाज एंटाइटल्ड टू और लाइबल फॉर जॉइंटली विद द डिसीज्ड पर्सन होम ही रिप्रेजेंट्स। और या तो वो उसके लिए एंटाइटल्ड है या उसके लिए वो लाइबल है जॉइंटली जो डिसीज्ड पर्सन है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ में अगर वो इस तरह से एंटाइटल्ड है या लाइबल है तो उसको क्लेम में ज्वाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल 6 है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। इसके अंदर ये है कि कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कब कर सकता है वेर इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट द जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट में एम्बेरेस और डिले द ट्रायल। कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कॉज ऑफ एक्शन को अगर ज्वाइन किया गया एक सूट के अंदर तो उसकी वजह से परेशानी होगी या डिले होगा प्रोसेस और इज अदरवाइज इनकन्वीनियंट या किसी और तरीके से ये असुविधाजनक रहेगा। द कोर्ट में ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स और मेक सच अदर ऑर्डर एज में बी एक्सपीडियंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो उस केस में कोर्ट सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकता है या और कोई ऑर्डर कर सकता है जैसा कि न्यायहित में करना कोर्ट को आवश्यक लगता है। तो ये रूल 6 है। नेक्स्ट रूल 7 है इसका ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर। कि अगर मिसजॉइंडर होता है तो उसका ऑब्जेक्शन किया जा सकता है किस तरह से होगा ये रूल 7 में दे रखा है। ऑल ऑब्जेक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। कि कोई भी मिसजॉइंडर के आधार पे अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है कॉजेज ऑफ एक्शन के मिसजॉइंडर के ग्राउंड पे तो शेल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको लेना पड़ेगा ऑब्जेक्शन को। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड। के जिन केसेस में इशू सेटल होते हैं एट और बिफोर सच सेटलमेंट तो उन इश्यूज़ को सेटल होने से पहले या सेटल होते टाइम ऑब्जेक्शन को लेना पड़ेगा अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली अराइजन। जबकि ये अन्यथा कब किया जा सकता है जब जो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है वो बाद में अराइज हुआ है उस केस में इस ऑब्जेक्शन को बाद में लिया जा सकता है। एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नोट्स और टेकन शेल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। और अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहती है और उसने अपना ये राइट जो है वो वेव कर लिया है। तो ये था रूल 7। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हमने ऑर्डर 2 कंप्लीट कर लिया है फ्रेम ऑफ सूट और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।